आज पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में यूनिटरी वर्ड जो है वो यूनिट से निकला है, जिसका मतलब है वन। यानी ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हमें वन ऑब्जेक्ट की कॉस्ट बताई जाती है और उससे कंपेयर करके हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की कॉस्ट फाइंड करते हैं। जैसे द यूनिटरी मेथड इज़ अ टेक्निक फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ सिंगल यूनिट। पहले हम एक सिंगल यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं एंड देन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मल्टीपल्स, और फिर उसके मल्टीपल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं सिंगल यूनिट से कंपेयर करके। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक पेंसिल की कॉस्ट बताई गई है कि द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज़ ₹50। क्या कॉस्ट है? ₹5। द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज़ ₹5। और हमसे पूछा है कि 10 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे कि यूनिट पेंसिल को, यानी एक पेंसिल की जो कॉस्ट है, यूनिट कॉस्ट को, यानी एक यूनिट की जो कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स से, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे यहाँ पर एक पेंसिल की कॉस्ट थी ₹5, और अगर हमारे पास 10 पेंसिल्स हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? ₹5 को, यानी यूनिट कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स से, जो कि है 10, यानी 5 × 10 इज इक्वल टू ₹50। अगर वन पेंसिल की कॉस्ट ₹5 है तो 10 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी? ₹50। ये एक और एग्जांपल है जिसमें हमें 3 एप्पल्स की कॉस्ट बताई हुई है कि 3 एप्पल की कॉस्ट कितनी है? ₹12। 3 एप्पल की कॉस्ट है ₹12, और हम लोगों ने फाइंड करनी है 6 एप्पल्स की। तो अब ये कैसे करेंगे? ये करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले 1 एप्पल की कॉस्ट फाइंड करेंगे। जब यूनिटरी मेथड से हमारे पास 1 एप्पल की कॉस्ट आ जाएगी तो उसके थ्रू हम फिर से यूनिटरी मेथड का यूज़ करते हुए 6 एप्पल्स की कॉस्ट फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल्स इज़ ₹12, जो हमें पहले बता दी है। तो हम क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड से 1 एप्पल की कॉस्ट फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे कि टोटल एप्पल की जितनी कॉस्ट थी 12, उसको टोटल नंबर ऑफ एप्पल से डिवाइड कर देंगे। यानी ₹12 को 3 एप्पल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या कॉस्ट आएगी? 1 एप्पल की कॉस्ट, जो कि ₹4 है। उसके बाद जिस तरह हमने पहले किया, यूनिटरी मेथड अप्लाई किया और 6 एप्पल्स की कॉस्ट किस तरह फाइंड की? द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट थी हमारे पास ₹4, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स से, जो कि थे 6। हमारे पास 6 एप्पल्स की कॉस्ट कितनी आ गई? ₹24। तो इस तरह यूनिटरी मेथड में अगर हमारे पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की कॉस्ट गिवन हो, तो उससे पहले हम 1 ऑब्जेक्ट निकालेंगे यूनिट की, और यूनिट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट निकालने के बाद हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करके ज़्यादा मल्टीपल्स की भी कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है कि कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज़ ₹20। एक बुक की प्राइस कितनी है? ₹20। तो अगर वैसी सेम 10 बुक्स हम ले आए तो उनकी प्राइस कितनी होगी? अब हम क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे कि एक बुक की कॉस्ट कितनी थी? ₹20। तो 10 बुक्स की कितनी होगी? हम लोगों ने जैसे भी फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कॉस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्ट कितनी है? 20, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 10। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी कितने बुक्स की? 10 बुक्स की, जो कि ₹200। इसी तरह अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करनी हो द वैल्यू ऑफ 1 ऑब्जेक्ट व्हेन द वैल्यू ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम टाइप इज गिवन, तो वो कैसे करेंगे? डिवाइड करके। फॉर एग्जांपल, अगर 4 ऑरेंजेस की कॉस्ट ₹12 है तो 9 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी होगी? उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए पहले हम यूनिट ऑरेंज की कॉस्ट फाइंड सबसे पहले हम यूनिट ऑरेंज की कॉस्ट फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे? डिवाइड करके। यानी 4 ऑरेंजेस की कॉस्ट को नंबर ऑफ ऑरेंजेस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट ऑरेंज की कॉस्ट आ जाएगी, जो कि है ₹3। और फिर यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हुए हम 9 ऑरेंजेस की कॉस्ट फाइंड करेंगे। किस तरह? कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट थी ₹3, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, क्योंकि हमारे पास 9 ऑरेंजेस की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो आंसर आ जाएगा 27, यानी 9 ऑरेंजेस की कॉस्ट 27 होगी। इसी तरह अगर हमसे पूछा जाए कि 22 डेज़ में 5 वर्कर्स मिलकर एक काम कंप्लीट करते हैं, तो अगर हम नंबर ऑफ़ वर्कर्स को ज़्यादा कर देंगे, 5 से 11 कर देंगे, तो वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि एक वर्कर कितने दिन में काम कंप्लीट करता है। 5 वर्कर्स ने 22 डेज़ में कंप्लीट किया, तो 1 वर्कर कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 110 डेज़ में। कितने डेज़ में? 110 डेज़ में। और अगर हम इस 110 डेज़ के काम को 11 लोगों में डिवाइड करते हैं, यानी 11 वर्कर्स करते हैं,
वर्कर्स को बढ़ाते हैं तो काम डिवाइड हो जाएगा। वही से सेम काम जो 5 वर्कर्स ने 22 डेज में किया था और एक वर्कर 110 डेज में कर सकता है, उसी काम को हम लोगों ने 11 वर्कर्स पर डिवाइड कर दिया जो उन्होंने 10 डेज में किया। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 आप सॉल्व करें और इसका आंसर देखें क्या आता है।